केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग एक्सरसाइज जो है वो आपकी कवर कर रहे थे। तो हमने इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर किया था। ये हमारा आज का जो पीरियड होने वाला है, जो लेक्चर आपका होने वाला है, उसमें भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है आज की क्लास का वो है आपका, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड है आपका HNO3 है, उसकी कंसंट्रेशन पूछी है इन लीटर इन ए गिवन सैंपल डेंसिटी। डेंसिटी हमें दे दी गई है, डेंसिटी की वैल्यू दी हमें 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर में दी हुई है। मास परसेंटेज ऑफ द नाइट्रिक एसिड इज 69%। हमें यहाँ पे दे दिया मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड वो है 69% दे दिया। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की हैं। नाइट्रिक एसिड का आपका फॉर्मूला होता है HNO3 है, उसका मास परसेंटेज हमें दिया हुआ है 69% है। डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर में दी हुई है, और हमें कंसंट्रेशन पूछी है लीटर में, तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट करने के बाद में कंसंट्रेशन आपकी नाइट्रिक एसिड की है वो सॉल्व करेंगे। अब हम सबसे पहले जब बात आती है आपकी मास परसेंटेज की, बात आती है आपकी कंसंट्रेशन की, बात आती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स की, सबसे पहले हम लोग जो आपका फॉर्मूला है आपके कंपाउंड का, यानी कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग उसका मोलर मास है वो फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास में मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड का हो जाएगा आपके पास में, मेरे पास में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे। नाइट्रोजन है आपका, उसका जो एटॉमिक मास है उसकी वैल्यू पुट कर दी 14 यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 एटम्स मेरे पास में यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं वो आपके ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16, उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, और ये आपका कैलकुलेशन करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो आएगी 63 ग्राम पर मोल, यहाँ पे वैल्यू आपकी निकल के आती है। अब मैं आगे बात करता हूं नंबर ऑफ मोल्स की। नंबर ऑफ मोल्स मेरे को फाइंड आउट करने हैं, कितने जो आपका क्वांटिटी है वो सॉल्यूशन की वो हमें दी हुई है 69 ग्राम ऑफ HNO3, वो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। अब मैं बात करता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे आपके पास में। तो जो आपका क्वांटिटी जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसकी बात करते हैं, 69 ग्राम दिया हुआ है, और मेरे पास में मोलर मास है वो है 63 ग्राम पर मोल है। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और जो मोल है आपका ऊपर चले जाएगा, तो मेरे पास में वैल्यू आती है 1.095 मोल वैल्यू आपकी नंबर ऑफ मोल्स की आ जाएगी HNO3 नाइट्रिक एसिड की। अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ द 100 ग्राम ऑफ HNO3। अब में हम बात करते हैं कि 69 के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ मोल्स से 1.095 मोल्स हैं। तो बात करते हैं 100 ग्राम अगर आपका 100 ग्राम 100 ग्राम अगर आपका नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, तो आपके पास में वॉल्यूम उसकी क्या रहने वाली है। तो मेरे पास में जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का मास है वो कितना है अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और डेंसिटी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। यहां पे हमने अज्यूम कर लिया कि 100 ग्राम ऑफ HNO3 हो आपका, 100 ग्राम अगर HNO3 हो तो हमारे पास में वॉल्यूम क्या रहने वाला है 100 ग्राम अपॉन 1.41 जो डेंसिटी की वैल्यू है वो पुट की है। तो आपके पास में ग्राम से ग्राम कैंसिल होने के बाद में आपका जो है मिलीलीटर ऊपर चला जाएगा, और आपका जो सोल्व होने के बाद में वैल्यू आती है 70.92 ml आता है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कंसंट्रेशन पूछी गई थी, वो भी लीटर में पूछी गई थी। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, किससे करता हूं 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी लीटर में कन्वर्ट। आपकी जो वैल्यू आती है 70.92 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 लीटर आपकी वैल्यू आती है वॉल्यूम की। अब हम बात करते हैं, हमें पूछा गया था कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 आपकी क्या हो जाएगी कि हमने वैल्यू निकाली थी नंबर ऑफ मोल्स की और हमारे पास में वॉल्यूम आ गई, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन
आपकी वैल्यू क्या है वॉल्यूम की, वो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आने वाली है मोल पर लीटर में आने वाली है, वो आ जाएगी 15.44 मोल पर लीटर में है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें क्या हुआ दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हाउ मच ऑफ कॉपर सल्फेट, हाउ मच ऑफ कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि 100 ग्राम आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, उससे आप कितनी कॉपर की जो वैल्यू है क्वांटिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमसे पूछा गया है। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। हमारे पास में क्या दिया हुआ है 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट अगर हमारे पास में है तो हमारा 1 मोल ऑफ कॉपर हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे 100 ग्राम कॉपर सल्फेट की बात हो रही है, तो 1 मोल इक्वल टू 1 मोल ऑफ कॉपर यहाँ पे हमारी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होती है। अब हम बात करते हैं मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हमारे पास में CuSO4 है। तो Cu जो कॉपर है आपका, उसका एटॉमिक मास होता है 63.5 प्लस आपके पास में सल्फर है, सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो होता है 32 प्लस हमारे पास में 4 जो मॉलिक्यूल हैं वो हैं आपके ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है बेटा 16। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 159.5 ग्राम पर मोल। ये आपका मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आगे बात करते हैं, वी हैव गोट इन इक्वेशन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। हमने जो वैल्यू निकाली है वो हमें निकालनी है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या करते हैं, सो दैट इन 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कॉपर इज, अगर हम लोग 63.5 का निकालना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल लेते हैं, पहले 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर आपकी कॉपर की कितनी क्वांटिटी है, कॉपर कितना है उसकी बात कर लेते हैं। आपके पास में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 63.5 अपॉन आपके पास में मोलर मास कितना है 15.9.5, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 100 ग्राम की, तो मल्टीप्लाई बाई 100 ग्राम, आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 39.81 ग्राम आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉपर की आ जाएगी। आप ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसी तरह से हम लोग आगे के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आगे की एक्सरसाइज को भी अगली नेक्स्ट क्लास हमारी उसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने जो आपके 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व किए, इससे पहले वाली क्लास में भी आपकी एक्सरसाइज की हमने क्वेश्चंस जो हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। मिलते हैं कल नई क्लास में, कुछ आपके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच।